हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ए टू जेड एनसीईआरटी फैक्ट्स में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जल परिवहन के बारे में और भारत में जल परिवहन और भारत के राष्ट्रीय जल मार्गों के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। यह क्लास एनसीईआरटी 12वां क्लास भूगोल पर आधारित है, जो कि बाकी प्रतियोगी एग्जाम जेएसएससी, जेपीएससी, एसएससी, रेलवे इत्यादि के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो भारत में अगर जल परिवहन की बात की जाए तो परिवहन के सभी साधनों में जल परिवहन सबसे सस्ता है, क्योंकि इसके लिए मार्ग निर्माण की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जल परिवहन मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला अंतःस्थलीय जल परिवहन, जिसमें नदियां या नहरों का इस्तेमाल किया जाता है। अंतःस्थलीय का मतलब है स्थल के बीच में जो जल होता है उसमें परिवहन, झील का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और दूसरा हमारा होता है सागरीय और महासागरीय जल परिवहन। तो सागरीय और महासागरीय जल परिवहन का विस्तार ज़्यादा बड़ा होता है और जो ज़्यादा विस्तृत है और ज़्यादा यूजफुल भी होता है। तो चलिए शुरू करते हैं अंतःस्थलीय परिवहन भारत के संदर्भ में। तो भारत में अंतःस्थलीय जल परिवहन के अंतर्गत नदियां और नहरों को जलमार्ग हेतु उपयोग किया जाता है। भारत में अंतःस्थलीय जल परिवहन के अंतर्गत 14,500 किलोमीटर लंबी जलमार्ग है। भारत में 14,500 किलोमीटर लंबी जलमार्ग में मात्र 5,685 किलोमीटर ही मशीनीकृत नौकाओं द्वारा तय किया जाता है। इसका मतलब मोटर से तय किया जाता है। बाकी जो नौकाएं हैं वो नई तकनीकों से लैस नहीं हैं। भारत में अंतःस्थलीय जल परिवहन का योगदान कुल परिवहन में मात्र 1% का है। कुल परिवहन में 1% का योगदान देता है। और भारत में अंतःस्थलीय जलमार्ग प्राधिकरण 1986 के अनुसार 5 राष्ट्रीय जलमार्ग है। भारत में 5 राष्ट्रीय जलमार्गों में पूरे अंतःस्थलीय मार्गों को बांटा गया है, जलमार्गों को। तो बारी बारी से हम लोग देखते हैं कि ये जलमार्ग कौन से हैं। तो उन्हें राष्ट्रीय जलमार्ग कहा जाता है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग जलमार्ग 1, राष्ट्रीय जलमार्ग 2, राष्ट्रीय जलमार्ग 3, ऐसे करके 5 है। तो जो जलमार्ग 1 है हमारा, उसका विस्तार इलाहाबाद से हल्दिया तक है। दूसरा जो है उसका सादिया से धुबरी तक असम में है। तीसरा कोटापुरम कोल्लम विस्तार, ये नहर आधारित है। चौथा काकीनाडा और पुदुचेरी नहर स्ट्रेच के साथ गोदावरी कृष्णा नदी का विशेष विस्तार, यह आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में है। राष्ट्रीय जलमार्ग 5वां उड़ीसा में महानदी और पूर्व तटीय नहर के साथ ब्राह्मणी नदी के साथ है। आइए देखते हैं पांचों का डिटेल मैप के साथ। तो नेशनल वाटरवे 1 अर्थात राष्ट्रीय जलमार्ग 1, नेशनल वाटरवे 1 अर्थात राष्ट्रीय जलमार्ग 1 गंगा नदी और उसके वितरिका हुगली नदी में है। तो गंगा और हुगली में इसका विस्तार पड़ता है और गंगा और हुगली में इसका विस्तार आप देख सकते हैं। यह इलाहाबाद से हल्दिया तक 1620 किलोमीटर लंबी है। तो इसका विस्तार आप देख सकते हैं इलाहाबाद से हल्दिया तक। यह 3 भागों में बटा हुआ है, इलाहाबाद से पटना तक और पटना से फरक्का तक। इलाहाबाद से पटना 560 किलोमीटर है और फिर पटना से फरक्का वही स्थान है जहां से गंगा नदी 2 हिस्सों में बंटती है। एक गंगा जो आगे बढ़ जाती है और दूसरा हुगली जो कि साउथ में दक्षिण में मुड़ जाती है और कलकत्ता की ओर आती है। तीसरा पार्ट है हमारा फरक्का से हल्दिया तक और जिसकी लंबाई हमारा है 600 किलोमीटर। तो इलाहाबाद से पटना, पटना से फरक्का और फरक्का से हल्दिया, इसके 3 हिस्से हैं। यह भारत का सबसे लंबा जलमार्ग है जिसे नेशनल वाटरवे 1 की संज्ञा दी गई है। तो यह आपने देखा। दूसरा हम लोग देखते हैं नेशनल वाटरवेज 1 राष्ट्रीय जलमार्ग 2। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 ब्रह्मपुत्र नदी में है, अर्थात यह असम में है। यह सादिया से धुबरी तक 891 किलोमीटर है। मैप में भी आप देख सकते हैं सादिया से धुबरी तक 891 किलोमीटर। यह असम में ही पूरा तरह से पड़ता है और यह बांग्लादेश से व्यापार में काम आता है। अगला हम लोग देखते हैं नेशनल वाटरवे 3 यानी राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3। यह केरल में है और यह मुख्य रूप से नहर आधारित जलमार्ग है जिसका विस्तार कोट्टापुरम से कोल्लम तक 168 किलोमीटर है। तो कोट्टापुरम से कोल्लम तक 168 किलोमीटर इसका विस्तार पश्चिमी घाट के तटीय क्षेत्र में है। नहर आधारित है, 168 किलोमीटर इसकी लंबाई है। यह नहर आधारित जलमार्ग है। अगला हमारा जलमार्ग है नेशनल वाटरवे 4 NWW4 राष्ट्रीय जलमार्ग 4। नेशनल वाटरवे 4 आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में पड़ता है। तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में आप देख भी सकते हैं। यह काकीनाडा से पुडुचेरी नहर के साथ गोदावरी और कृष्णा में भी इसका विस्तार है। तो काकीनाडा से पुदुचेरी तक आप देख सकते हैं
इसका विस्तार राजमुंद्री से गोदावरी नदी में है और विजयवाड़ा से इसका विस्तार कृष्णा नदी में है और इसकी लंबाई कुल लंबाई 1078 किलोमीटर है। तो ये आपने देखा। हम लोग आगे देखते हैं नेशनल वाटरवे 5, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 5। ये अंतिम है, यह उड़ीसा में है। उड़ीसा में इसका विस्तार आप देख सकते हैं। यह पारादीप से लेकर तलचर तक इसका प्रोग्राम है और यह हुगली नदी तक जाता है और इसका प्रोग्रेस है, लेकिन अभी तक यह गया नहीं है। इसका 3 हिस्सा है, अभी जो वर्किंग में है इसका कम ही है, इसलिए इसका लंबाई अभी कम है। यह महानदी, डेल्टा चैनल, ब्राह्मणी नदी और तटीय नहर में है इसका विस्तार और इसकी लंबाई 588 किलोमीटर है। तो ये रहा आपका 5 राष्ट्रीय जलमार्ग। अब हम लोग देखते हैं समुद्री मार्ग। भारत में महासागरीय जल परिवहन, तो महासागरीय जल परिवहन का बहुत ज़्यादा महत्व है। भारत में भार के अनुसार लगभग 95% व्यापार, समुद्री व्यापार जो विदेशों के साथ होता है वो महासागरीय जल परिवहन से होता है और मूल्य के अनुसार 70% विदेशी व्यापार समुद्री मार्ग द्वारा होता है। और इस व्यापार को संचालित करने के लिए भारत में 13 मुख्य बंदरगाह और लगभग 200 छोटे बंदरगाह मौजूद हैं। तो भारत के बंदरगाह कुछ पूर्वी तट में हैं, कुछ पश्चिमी तट में हैं। तो भारत के बंदरगाह के लिए एक अलग वीडियो आपके समक्ष आएगा जिसमें आप लोग प्रत्येक मुख्य बंदरगाह, 13 बंदरगाह का आपको डिटेल मिलेगा। आज के लिए हम लोग इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल A to Z NCERT फैक्ट से जुड़े रहें ताकि आपको और भी ऐसी जानकारी मिलती रहे। ऐसी ही जानकारी के लिए हम लोग जुड़े रहें, आप लोग हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।